आज सेहत का ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम पूरे कर चुके हैं 1000 एपिसोड। सेहत देखने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए और हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को सेहत की पूरी टीम की तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हमने आपसे कहा था कि अगर आपका सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल है उसका वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। हम आपका वीडियो अपने शो में फीचर करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे देश के जाने माने डॉक्टर्स। हमें देश भर से बहुत सारे लोगों के सवाल मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो में शामिल करने की। सबको कर पाना मुमकिन नहीं था, पर आप हताश ना हो। हम आपके सारे सवालों पर एक एपिसोड ज़रूर बनाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। देखिए, हेलो, मेरा नाम अखैन दुरिया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लिवर सिरोसिस कभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, एंड अगर ये ठीक हो जाए तो इसके दोबारा होने के चांसेस कितने हैं? नमस्कार खेंदुरिया जी, आपका सवाल कि लिवर सिरोसिस कभी ठीक हो सकता है क्या, तो पहला जवाब तो ये कि वो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि वापस ठीक नहीं होता तो उसके दोबारा होने के चांसेस के बारे में कुछ बात करना बेमानी है। अब ये क्यों नहीं ठीक हो सकता, उसका कारण ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सिरोसिस क्या है। सिरोसिस एक तरह से परमानेंट डैमेज होता है टिश्यू का। जैसे कि हमारे घाव लग जाता है, गहरा घाव लगता है तो हमारे शरीर में, चमड़ी में स्कार बन जाता है, एक निशान रह जाता है परमानेंट, वो निशान कभी नहीं जाता। उसी तरह लिवर में भी इस तरह के टिश्यूज़ बन जाते हैं जिनको हम फाइब्रस टिश्यू कहते हैं, जो एक तरह से ऐसे घाव की तरह से होता है, चोट के घाव की तरह से, जो कभी भी वापस नॉर्मल नहीं हो पाता। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, अगर हम लापरवाह रहें और खान पीन का ध्यान न रखें या शराब ना छोड़ें तो हमारा ये सिरोसिस आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पूरी तरह से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ प्रोसेस को आगे बढ़ने से स्लो कर सकते हैं। और उसके लिए हमें खान पान में ध्यान रखना होगा, कुछ दवाइयाँ निर्देशित लेनी पड़ेंगी और साथ में अल्कोहल, शराब से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। मैं आस्तिक तिवारी कानपुर से पूछना चाहूंगा कि आजकल टीन एज में, मेरी एज के लोगों में बोन्स को लेके दिक्कत, जॉइंट्स पेन, हालांकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं है, ज्यादा खेल कूद वगैरह के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो आस्तिक, आजकल युवाओं में हड्डियों की कमजोरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उसकी जो मुख्यतः वजह है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। एक्सरसाइज की कमी है, लोग आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कम करते हैं, घरों में कन्फाइन ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ ही लोगों का जो सन एक्सपोजर है, जो कि विटामिन डी का मुख्य सोर्स है इंडियन पॉपुलेशन में, सन का एक्सपोजर बहुत ही कम होता है क्योंकि लोग ज्यादा टाइम घर के अंदर या स्पेंड करते हैं या अंदर घर के जो कवर्ड एरियाज में रहते हैं। दूसरी जो मेन वजह है वो है खान पान से रिलेटेड है, जो आजकल फास्ट फूड का और कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। जितनी भी एडिटेड ड्रिंक्स हैं उनकी वजह से होती है। दूध की बहुत कमी है, दूध अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है, जो कि मेन सोर्स होता था कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स का, वो नहीं है, वो भी एक वजह है। और इसके साथ साथ जो वजह है वो जो आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वो कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं, लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं, मोबाइल्स के साथ स्पेंड करते हैं और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज में नहीं रहते हैं। ये सारी वजह मिलकर एक ऐसा बन गया है जिसकी वजह से युवाओं में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी की कमजोरी या हड्डियों की बीमारी देखने को ज्यादा मिल रही है। मेरा नाम निशान चौधरी है। मैं वर्टिगो बीमारी से 1 साल से पीड़ित हूँ। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए क्या करें प्लीज? हेलो निशान, वर्टिगो जो है कान के अंदर एक ग्रंथि होती है जो हमारा बैलेंस मेंटेन करती है। जब हम अपना सर हिलाते हैं उसके डिसफंक्शन से होता है। ये वर्टिगो कौन से सर की मूवमेंट पर होता है? क्या कान में सुनपन है, सुनने में दिक्कत है या कुछ घूं-घूं की आवाज आती है? ये एनालाइज करके हम आपको दवाई दे सकते हैं और कुछ वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जो आपके वर्टिगो को ठीक कर सकती हैं। साथ में ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जो उस ऑर्गन को स्थायी रूप से स्थिर कर सकती हैं
और उसमें भरने वाले पानी को रेगुलेट कर सकती हैं, जिससे आपका वर्टाइगो लंबे समय के लिए ठीक हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जब शरीर में कहीं कोई गांठ हो जाती है तो इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ये गांठ एक कैंसर का रूप भी ले सकती है और कैंसर की तरह खतरनाक भी है। कृपया मेरे इस सवाल का जवाब दें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गांठ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, कहीं चोट लग जाए, कोई नॉर्मल टिश्यू की ओवरग्रोथ हो जाए, और इसमें से कैंसर भी एक कारण हो सकता है। कैंसर की गांठ की क्या पहचान है? 5 चीजें देखते हैं। पहला, जो साइज है वो क्या बढ़ तो नहीं रहा है। दूसरा, उस गांठ में दर्द तो नहीं। तीसरा, छूने पे वो हार्ड या अनइवन। चौथा, जो आसपास की स्किन है उसमें इन्वॉल्वमेंट, अल्सरेशन, स्किन के कोई चेंजेस तो नहीं है। और पांचवा, उसके साथ और कोई सिम्टम जैसे भूख कम लगना, वजन कम होना। अगर आपको लगे कि कैंसर की गांठ हो सकती है तो घबराइए मत और डिले मत कीजिए डॉक्टर को दिखाने में, क्योंकि आज के दिन 2024 में हमारे पास कैंसर की गांठ के कई सारे अलग अलग इलाज हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। और हम जितनी जल्दी इस गांठ को पकड़ेंगे, स्टेज 1 या 2 में कैंसर को पकड़ते हैं, तो क्योर रेट इज वेरी हाई, ओवर 80 to 90%। इसीलिए अगर आपको लगे कि गांठ कैंसर की है या हो सकती है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, सिंपल से टेस्ट करें। हेलो सर, मेरा नाम रविशंकर है, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे फैटी लीवर डायग्नोस हुआ था, तो मेरा सवाल ये है कि मुझे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ों को खाने से मुझे परहेज करना चाहिए। Hello, I'm Dr. Rakhi Maiwal, Professor of Hepatology at Institute of Liver and Biliary Sciences. अभी हमारे तरफ एक सवाल आया है, पेशेंट रवि शर्मा जी ने पूछा है कि फैटी लिवर में कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर हमें फैटी लिवर नहीं चाहिए तो पहले तो ये समझना है कि हम कितनी कैलोरीज डेली खाना चाहिए और कितनी कैलोरीज बर्न करना चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं तो जो भी फूड आइटम्स हैं जो बहुत ऑयली हैं, चिकने हैं, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, समोसे, ये बेसिकली हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड आइटम्स जैसे कि मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिवर के लिए हानिकारक हैं। इसके सिवा फ्रूट्स में जैसे देखा जाए तो फ्रूट्स में आम है, केला है, चीकू है और ग्रेप्स हैं, ये सारे बहुत हाई शुगर कंटेंट के होते हैं आइटम्स और इनको अवॉइड करना चाहिए। हाय, मैं विवेक। एक्चुअली मुझे जानना था कि आजकल लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं और इस दिल की बीमारी से बचने के लिए हम क्या करें। मैं डॉक्टर संजय चुग आपके सवाल के जवाब में बताना चाहता हूँ कि इसके जो ये हार्ट अटैक के जो आंकड़े बढ़े हैं उसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 तो ये हुआ कि कोविड की वजह से कुछ शरीर पे असर पड़ा है, जिससे खून गाढ़ा और हार्ट अटैक के रिस्क अभी कई सालों के बाद भी देखने में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि दिनचर्या का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। दिनचर्या में मेनली खान पान का और सीडेंट्री हैबिट्स का, जो आजकल लंबे घंटे लोग घर पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और उसमें जो है वो खाना बाजार से ऑर्डर करना या बाहर खाना, क्योंकि उनकी कुकिंग मीडियम जो है वो सस्पेक्ट है कि उसमें शायद चर्बी वगैरह होती है, फैट ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम जो वर्जिश नहीं करते उसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक के इंसिडेंस ज़्यादा है। तो इन तीनों पे ध्यान देना ज़रूरी है। डाइट में मेनली सब्जी, सलाद, फ्रूट वगैरह खाएं, होटलों का खाना अवॉइड करें, कभी कभार तो चलता है, और घी, मक्खन, नॉनवेज का भी, मीट वगैरह का परहेज होना चाहिए। फिश, चिकन तो फिर भी चलता है, वंस इन अ व्हाइल खा सकते हैं, हफ्ते में 1 आध बार। और एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, जिसमें कि योगा और सैर, वॉकिंग, और अगर आप यंग हैं और आपकी हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो इवन रनिंग से भी बहुत फ़ायदा होता है। मैं कुसुम, मेरा एक सवाल है कि खाना खाने के बाद मुझे अजीब सी घबराहट होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुसुम जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। खाने के बाद धड़कन बढ़ जाना या बेचैनी होना काफ़ी कॉमन है और इसमें कोई खतरा जनरली नहीं होता है। कुछ खून की जांच करके इसका कारण पाया भी जा सकता है। कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन हो, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं।
एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाना, ज़्यादा चीनी या नमक वाले खाने को अवॉइड करने से आपको मदद मिल सकती है। खूब अच्छा पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए, छोटे मील्स खाइए, थोड़ा खाना खाइए, चाहे ज़्यादा बार खाइए, उससे आपको मदद मिल सकती है। लेकिन इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं लगती। हम सोनू हैं। लोग कहते हैं कि चीनी सेहत के लिए खराब होती है, तो क्या हमें चीनी छोड़ देनी चाहिए? अगर छोड़ देनी चाहिए भी तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं? नमस्कार। त्योहारों का मौसम है और ऐसे मौसम में बहुत मिठाइयाँ खाई जाती हैं। क्या चीनी नुकसानदायक है? ऐसा कहना संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, अधिक चीनी पक्का तौर पर नुकसान कर सकती है। चीनी से मोटापा बढ़ता है, जो कि डायबिटीज का जनक होता है। तो क्या चीनी बिल्कुल भी नहीं खाएं? ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी कैलोरीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी 10% से कम चीनी के रूप में पहुंचनी चाहिए। जब मैं चीनी की बात करता हूं, तो मैं चीनी, गुड़, खांड, ग्लूकोज सब की बात करता हूं। सबसे अच्छी चीनी वो मानी गई है जो कि फलों के रूप में शरीर में पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा फल भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी कहना चाहूंगा कि हम चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में कंफ्यूज ना करें। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है। चीनी एक सिंपल शुगर होती है और जो कार्ब्स हमको रोटी या ब्राउन राइस के रूप में पहुंचते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और पक्के तौर पर ये चीनी जितने नुकसानदायक नहीं होते। तो चीनी हल्के रूप में लें, रॉ शुगर या मिठाई कम से कम खाएं, क्योंकि अगर चीनी वजन नहीं बढ़ाती है, फिर भी वो हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा दे सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हम सीमा बोल रहे हैं। बेटी का हमारे जरा गांठ हो गई आँख में, यहाँ पे यहाँ किनारे। 16 साल की बेटी हमारी है और आँख बंद करती तो आंसू निकलते हैं उसके। जरा सर इसका इलाज बताइए हमको, हम बहुत परेशान रहते सर। नमस्ते सीमा जी, आपकी बेटी को जो तकलीफ हो रही है, जो यहाँ पे दाना हो रहा है, अगर इसमें दर्द हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज है कि इन्फेक्शन हो गया है। लिड मार्जिन पे यहाँ पे स्टाई कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सुबह शाम गर्म सिकाई करनी है, पानी उबाल करके उसमें रुई डालनी है और पानी निचोड़ करके 5 मिनट सेक करना है सुबह शाम। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं। बाकी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए हम टेस्ट करके आगे बता सकते हैं। अगर इसमें दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है और अब दर्द होना बंद हो गया है, जिसको हम कलेजियन कहते हैं। तब भी गर्म सिकाई इफेक्टिव रहती है। दिन में 2-3 बार गर्म सिकाई करें, और अगर ये ठीक नहीं होता है तो इसको गांठ को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गर्म सिकाई शुरू करें। बाकी ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब से ये गांठ है, वो सब फिर देख करके आगे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये ट्रीटमेंट है। हाय सर, मेरा नाम प्रिया है और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कई बार पिंपल तो चले जाते हैं, लेकिन उनके निशान वो रह जाते हैं, तो हम लोग को उन निशान के छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पिंपल आए भी ना। एक्ने यानी पिंपल्स जो है एक हार्मोनल इशू है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे पिंपल्स होने लग जाते हैं। ये पिंपल्स अलग अलग किस्म के होते हैं। ये पैप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है पिंपल्स की। अगर इनको हम समय रहते ट्रीट नहीं करते हैं तो ये नोड्यूल्स का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों में प्रिकिंग की आदत होती है, उनको छीलते रहने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो पिगमेंटेशन होने लगती है। प्लस अगर उसका भी आगे समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करें तो वो स्कार्स का रूप ले लेती है। तो अब जब स्कार्स बन गए तो उसके बाद में आपको इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है, समय वेस्ट नहीं करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल रेटिनॉइड क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, MNRF और फ्रैक्शनल लेजर्स हैं, जिनके जरिए से हम इनको काफ़ी हद तक जो स्कार्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं और उनको स्किन को जो है क्लियर कर सकते हैं।
अब पिंपल्स हो ही नहीं, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फेस को जितना हो सके ड्राई रखें। अगर आप मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाएं, कोई फेशियल क्लीन अप्स नहीं करें, और जैसे ही इनकी पिंपल्स की शुरुआत होती है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये थे आपके सवाल और डॉक्टर्स के जवाब। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनसे मदद मिलेगी। हम आगे भी आपकी सेहत से जुड़ी बातें करते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप।